हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द चैनल राइड विद द बाइक डॉक्टर। तो फिलहाल द बाइक डॉक्टर अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करने वाला है। एक्चुअली वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बट ये जो सर्विसिंग हो रही है ना बाइक की, जो इतना देखभाल किया जा रहा है फ़िलहाल, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं जाने वाला हूँ लद्दाख। और लद्दाख अगर किसी को भी जाना है, बिकॉज़ मैं ये जो राइड करने वाला हूँ ये मुंबई से लद्दाख बाय रोड होने वाला है। तो और भी कुछ एडवेंचर चीज़ें हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो फ़िलहाल आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो बाइक सर्विसिंग है वो इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अप्रॉक्स जो मैं किलोमीटर आपको बता रहा हूँ वो 6000 के ऊपर है। और 2019 में मैंने जो लद्दाख का राइड है ना, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये सेकेंड टाइम मैं करने जा रहा हूँ। वो भी रीज़न मैं आपको बताऊँगा, उसके लिए आपको ये व्लॉग को पूरा देखना पड़ेगा। और ये जो व्लॉग है ना वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, बिकॉज़ जिस किसी को भी इन फ्यूचर लद्दाख जाना है तो उसकी बाइक या फिर स्कूटर जो भी है वो वेल सर्विस कैसी होनी चाहिए। तो फ़िलहाल मेरे पास है पल्सर 220। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 220 में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो सर्विस होनी चाहिए, और क्या आपको एक्स्ट्रा एसेसरीज़ या फिर जो भी सामान है वो आपको अपने साथ लेके जाना है, जिससे आपको राइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब कभी भी इन फ्यूचर कुछ होता है, बिकॉज़ ये एट द एंड मशीन है, बट होता कुछ नहीं है। अगर हो गया तो आप उसको कैसे टैकल कर सकते हो, कैसे जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो फ़िलहाल अभी जाते हैं मेरी गाड़ी के तरफ। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये है भाई अपनी गाड़ी जो हो रही है सर्विस। तो ये फ़िलहाल थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, बिकॉज़ मैं हूँ अभी शॉप पे। तो ये अपनी गाड़ी का काम हो रहा है और मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या काम हो रहा है गाड़ी में। तो जो सर्विस पार्ट होता है ना, ये स्टार्ट हम करते हैं बेसिक चीज़ों से, बिकॉज़ जैसे ये डुअल डिस्क बाइक है। तो फ़िलहाल हमारा जो पहला चीज़ है वो कैलिपर क्लीनिंग हो रहा है। और ये जो बाइक सर्विस कर रहे हैं ये है मेरे फ्रेंड अरमान भाई। ठीक है अरमान भाई, हाय। तो मैं ज़्यादातर इनसे ही गाड़ी सर्विस कराता हूँ, और जब भी मुझे कहीं दूर जाना होता है तो यही है जो मेरे गाड़ी का देखभाल करते हैं। तो फ़िलहाल ये एक बेसिक चीज़ें हैं। तो जिस किसी को भी अगर इन फ्यूचर गाड़ी सर्विस करानी है तो सबसे पहली चीज़ ये है, जो कैलिपर है उसको आप अच्छे से क्लीन कीजिए। और उससे क्या होता है ना, जो अंदर का पिस्टन है वो टाइम पे बाहर आता है जब आप ब्रेक दबाते हो। तो मैं ज़्यादा टेक्निकली नहीं जाऊँगा, बट जब कभी भी आप काम करवाओगे तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखना कि उसका जो पिस्टन है वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए, और उसका जो ब्रेक पैड है वो चेंज करना है अगर नेसेसरी है तो। तो भाई अपना ब्रेक पैड चेंज करने जैसा है कि नहीं, नया है, अच्छा है, नया ही है। तो अगर इन फ्यूचर आपको कभी भी डाउट लगता है ना, तो मेरा एश्योरिटी है, बिकॉज 6500 किलोमीटर का राइड है, तो आप चेंज करवा लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट ये जो मेरा पैड है ये नया ही डाला हुआ है, तो फ़िलहाल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद अभी हम जाएंगे आगे, जो पीछे का कैलिपर है उसको क्लीन करेंगे। तो भाई साहब पहले अच्छे से उसको ग्रेसिंग वगैरह कर रहे हैं, और उसके बाद वो फिटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा अच्छे से क्लीनिंग हो रहा है, ग्रेसिंग हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गाड़ी है ना फ़िलहाल अभी पूरी खुली पड़ी है, तो उसका एयर फिल्टर, उसके स्पार्क प्लग, ये सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। तो मैं आप लोगों को बताते रहूँगा कि धीरे धीरे इसमें क्या है और आपको क्या एक्स्ट्रा लेके जाना है। तो फ़िलहाल के लिए आप ब्लॉग में बने रहिए, हम मिलते हैं आगे। तो अभी एयर फ़िल्टर हम चेक करेंगे कि मेरी गाड़ी का जो एयर फ़िल्टर है उसका कंडीशन कैसा है। तो मेरे ख्याल से ये क्लीन हो जाएगा ना? हाँ। ठीक है, तो इसको हम क्लीन कर देंगे और हम लोग इसको ही रीयूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक मेरी बाइक में कोई भी नया पार्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बट मेरे ख्याल से कल उसकी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज़ कैची बुश का ऐसा है कि भाई जब वो ओपन होगा ना तो उसमें जूना कोई हम लोग जो है मतलब यूज़ की हुई चीज़ें हम नहीं डाल सकते, उसमें नया ही डालना पड़ेगा। तो फ़िलहाल ये जो एयर फिल्टर है इसको क्लीन कर रहे हैं अरमान भाई। क्या बोलते हैं भाई, तुम भी आओगे क्या लद्दाख? भाई टाइम नहीं है ना, तो मैं पक्का आ जाऊंगा। टाइम नहीं है ना भाई के पास, नहीं तो वो पक्का आते थे मेरे साथ। जाएंगे अपन भी राइड करेंगे, है कि नहीं? भाई को भी बहुत अच्छा लगता है राइड करने के लिए, तो जाने का है मेरे को उनके साथ भी एक राइड करने के लिए। ऑलरेडी एक राइड हो चुका है, बट और कुछ एक्साइटमेंट बाकी है कि नहीं?
तो करेंगे हम। तो मेरे को एक चीज़ ये बताओ ना अरमान भाई हाँ कि अगर जिस किसी को भी ऐसा जो बेसिक सर्विसिंग करवाना है हाँ। तो क्या कॉस्टिंग रहेगा? नॉर्मली कॉस्टिंग होता है, कुछ पार्ट्स नहीं गया हुआ तो 450 रुपीज़ सर्विस चार्ज लगता है बस। अच्छा, मतलब तुम्हारा जो चार्ज है वो 450 लगेगा ना, और बाकी जो सामान का रहेगा वो अलग। बराबर। ओके, तो जिस किसी को भी काम कराने का है, मतलब जिस किसी को भी अपनी बाइक की सर्विस करवानी है, तो ब्लॉग में जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो मैं डाल दूंगा। तो आप डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट में पूछ सकते हो, या तो आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो। तो आपकी जो भी गाड़ी रहेगी, बाइक हो या स्कूटर हो, तो वो सर्विस हो सकती है। तो जो इन्फो है कॉस्टिंग के रिलेटेड वो तो मैंने आपको दे दी। और भाई मतलब आप अरमान भाई से गाड़ी सर्विस कराओगे ना 101% सेफली जाके सेफली आओगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, है कि नहीं? वो तो भाई आप लोग राइडर लोग के ऊपर डिपेंड करता है। मैं नहीं, तो नहीं। काम अच्छा ही करता हूँ। नहीं, देखो आप कैसा है लोग- पता है क्या, एट दी एंड वो है मशीन। हाँ। तो मतलब जितना हो सकता है वो हम उतना अच्छा ट्राई करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कैसे कभी होता है। ऐसा नहीं होगा कि मैकेनिक ने ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से मैं फंस गया। नहीं, वैसा नहीं होता है। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूंगा। फ़िलहाल मेरा चेहरा तो नहीं दिख रहा है, बट मेरा हाथ है, ये मैं हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं लास्ट टाइम गया था, तो जिसके साथ में गया था, जो मेरा फ्रेंड है अक्षर आने, तो अक्षर आने, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो मुझे आपकी बहुत याद आ रही है लद्दाख वाले राइड की। उनकी ना भाई बैटरी ख़राब हो गई थी, वो भी खारदुंगला पर 18,500 फीट ऊपर। और वो एक चीज़ जो थी ना वो एडवेंचर था। तो उसका जो एक्सपीरियंस है ना वो मैं वहाँ पे शेयर करूँगा जब मैं जाऊँगा। तो आप सोच लीजिए कि हर चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती है। मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वहाँ पे बैटरी ख़राब हो जाएगी। तो भाई यही एडवेंचर होता है, ठीक है, इसको ही हम लोग एडवेंचर बोलते हैं। तो वो जो किस्सा है ना उसके बारे में मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगा जब मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, कि एग्जैक्टली कौन से लोकेशन पे क्या सीन हुआ था। सीन मतलब यही हुआ था कि बैटरी ख़राब हुई थी, और खारदुंगला आपको पता ही है कि 18,500 फीट ऊपर। तो अभी भाई कहाँ चले गए, गायब हो गए लगता है, अंदर है। तो अपनी जो पल्सर 220 है, मतलब अपनी जो बगीरा है ना, उसकी सर्विसिंग हो चुकी है। सिर्फ एक दो काम बचा हुआ है जो कल हम लोग करेंगे। तो फ़िलहाल अभी जो मेरा टैंक है मनोज ए पॉजिटिव, मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अभी टैंक लग रहा है, एक बोल्ट पे टाइट हो जाता है ना टैंक। अभी बचा मेरा दोनों सीट आगे पीछे का, और पैनल भाई लगा रहे, तो उसको बाद में मैं चाबी से लॉक करूँगा। भाई उसका जो वायर निकला हुआ है उसको बाहर निकाल दो ना, पैनल को फिट करने से पहले। हाँ वो बाहर निकाल दो टाँकी के यहाँ से, हाँ बस उतना ही। बिकॉज़ वो जो निकला हुआ है ना सॉकेट फीमेल वाला, वो है मेरा चार्जिंग का। तो ये हमेशा मैं राइड में यूज़ करता हूँ, तो ये हमेशा बैटरी पे लगा हुआ रहता है। और कुछ ऐसा मतलब टेंशन वाली बात ही नहीं है, जब मन करे चार्जर लगाओ और अपना चार्जिंग यूटिलाइज़ करो। ये लग गया मेरा आगे वाला सीट, अब रह गया पीछे वाला। भाई ये यहाँ पे नहीं था, कृपया करके मेरा कपड़ा आप आगे रख दीजिए तो ये पीछे वाला सीट, और उसके बाद हम थोड़ा सा ऑयलिंग वगैरह करेंगे बाइक में, क्योंकि चेन थोड़ा सा लूज़ था। तो टाइट कर दिया ना भाई, चेन टाइट कर दिया ना, तो चेन टाइट कर दिया है। ओ हो बहुत ही प्यारा वाला आवाज़ आ रहा है एग्जॉस्ट में से। और ये हो रही है ऑयलिंग। तो ये फ़िलहाल अभी ऑयलिंग कर रहा हूँ, बट उसके बाद मैं चेन भी यूज़ करूँगा, जो एंटायर जर्नी में मैं हमेशा से करते आ रहा हूँ। और फ़िलहाल के लिए तो अभी हम लोग मिलेंगे कल, जहाँ पे हम लोग कैची बुश का काम करेंगे, और आपको बताऊँगा कि एग्जैक्टली वो कैसे होता है, उसका प्राइसिंग कितना है। और कैची बुश का फ़िटिंग का मैं पहले पूछ लेता हूँ। भाई मुझे ये बताइए ना कि कैची बुश का अगर फ़िटिंग करवाना है तो कितना प्राइसिंग होगा? उसका प्राइसिंग ऐसा होगा कि डिपेंड करता है मैकेनिक चार्ज क्या करता है। अब नॉर्मल सबका अलग अलग होता है, तुम्हारा कितना होएगा? मेरा 300 रुपीज़ चार्जेस है। अच्छा, और कैची बुश अप्रॉक्स 125 रुपीज़ का बेरिंग रहेगा। और वो कल दिखा देंगे ना, वो कल हम दिखा देंगे, हाँ चलेगा ना? तो 300 रुपीज़ चार्जेस रहेगा ना फिटिंग का। ओके, तो फिर कल आएंगे ना भाई टाइम पे? कोशिश करूँगा।
ठीक है अभी कुछ चलेगा। बोल नहीं सकता। कैसा है मालूम है भाई, मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा ना माइक के पास मुंह ले रहा हूँ मैं, बिकॉज मुझे पता है मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ। ये भाई साहब है ना बहुत ज़्यादा बिजी चलते हैं, इनसे ना अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बुलाने पे ही आते हैं, ऐसे जल्दी आएंगे नहीं। बट कस्टमर का रहेगा तो भाई फटाक से, है कि नहीं? ये जुल्म हम पे क्यों होता है फिर भाई? इधर देख के ज़रा बताओ ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अभी कस्टमर जिसको टाइम दे के रखे उसका काम पहला करना। बराबर बराबर, कस्टमर सर्विस इज मस्ट, है ना? हाँ। ओके, तो मिलते हैं फिर कल। हाँ ओके ओके, चलो बाय। भाई साहब फिलहाल अभी मेरा टायर निकाल रहे हैं, तो कैची बुश का ज़रा प्रॉब्लम बताओ ना, एग्जैक्टली कैसा रहता है? गाड़ी हिलता है। हाँ तो दिखाओ ना एक बार। हाँ ऐसा ना। हाँ। तो ये मैं अभी फ़िलहाल वीडियो बना तो रहा हूँ, बट आप लोगों को बता दूँ कि जब कैची बुश का प्रॉब्लम रहता है तो फ़िलहाल ऐसा रहता है कि टायर पूरा हिलने लगता है। तो मैं भी एक बार आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। अभी जैसे ये टायर है और ये है मेरा कैची, तो जब हम इसको हिलाएंगे तो आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा प्ले आ गया है। तो फ़िलहाल तो अभी एक्सेल निकला हुआ है, बट एग्जैक्टली जो कैची का प्ले है ना उसका प्रॉब्लम है। तो भाई मेरा एक बुश गिर गया है यहाँ पे नीचे, तो इसको उठा के यहाँ पे साइड में रख देते हैं। तो ये जो सब काम जो हो रहा है मेरे बाइक का, फ़िलहाल ऐसा है ना कि मैं जाने वाला हूँ लद्दाख, और ये मैं सेकंड टाइम जा रहा हूँ। तो गाड़ी में ज़्यादा आज तक ऐसा प्रॉब्लम आया नहीं है। बेसिक जो सर्विसिंग रहती है वो करना पड़ता है। तो बहुत टाइम के बाद, मतलब 5 साल के बाद कैची बुश का जो इशू है वो आया है। तो अभी फ़िलहाल वो काम चालू है, और बाकी मैं आपको धीरे धीरे बताते रहूँगा कि एग्जैक्टली जो गाड़ी का सर्विसिंग है, स्पेशली मेरी जो 220 का सर्विसिंग है वो कैसे होता है। तो भाई ज़रा मेरे को बताओ ना, मतलब एग्जैक्टली क्या क्या करना पड़ता है। ये ना भाई इनको सवाल पूछो तो ऐसा दूर भाग जाते हैं ना। आप लोगों को समझ में आ रहा है? उनको अगर कुछ सवाल किया जाए ना भाई दूर भाग जाते हैं। एक्चुअली दूर नहीं, भाई साहब पाना लाने गए थे, जो कि है एलेंकी पाना। तो मेरे हिसाब से जो मेरे दोनों शॉकर पे वो निकालना पड़ेगा, करेक्ट? हाँ। और ये एग्जॉस्ट भी अलग होएगा कि वैसे ही रहेगा? एग्जॉस्ट वैसे ही रहेगा। आप लोगों को बता दूं ना, फ़िलहाल गाड़ी को वॉश भी नहीं किया है, तो ये मैं जो काम है वो धीरे धीरे करने वाला हूँ। बट अभी फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए वो मैं करूँगा। और थोड़ा सा इसमें ना ज़्यादा टाइम जाता है, अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 45 मिनट जाएगा अगर मैं मैक्स टू मैक्स पकड़ूँ तो। फ़िलहाल आप लोगों को बता दूँ कि जो मेरा टायर है तो वो यहाँ पे साइड में निकल गया है, और यहाँ पे है जो मेरा कैची। तो ये आपको मैं दिखा दूँ हल्का सा जूम करके, तो ये कैची है। अभी इसको हम निकालेंगे और इसका जो बुश है वो चेंज करने वाले हैं अभी थोड़े टाइम में। तो फ़िलहाल उसका जो प्रोसीजर है वो चालू हो गया है। तो भाई अरमान भाई यहाँ से सब छुपते छुपाते दिख रहे थोड़े से। तो अभी फ़िलहाल हम इसका फटाफट कैची निकाल के बुश चेंज करेंगे, और उसके बाद हम उसमें डालेंगे नया कैची बुश। तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली उसमें कैसा बुश रहता है, स्पेशली जिसके पास पल्सर 220 है तो उनके लिए ईजी होगा। तो फ़िलहाल अभी थोड़ा जो काम है ना अरमान भाई को करने देते हैं, उसके बाद जब अपना टाइम आएगा तो अपन बुश लेके आएंगे और बताएंगे कि एग्जैक्टली कैसा है। तो कहीं लाने की ज़रूरत तो नहीं है, आपको मैं बता दूँ, जो द बाइक डॉक्टर है वहीं से बुश आएगा। तो जो बेरिंग था ना और बुश वो सक्सेसफुली निकल गया है। तो ज़रा अरमान भाई ज़रा दिखाओगे क्या जूना वाला बेरिंग का क्या हालत हुआ है? तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये जो जूना वाला बेरिंग लगा हुआ था ये बेरिंग है, और ये बुश है। बुश को आगे लो, ये बुश है। और अभी अपना नया वाला बता दो। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो नया वाला बेरिंग है वो कुछ ऐसा है, और जो नया वाला बुश है वो कुछ ऐसा है। और ये कितने का है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फ़िलहाल ये जो बेरिंग है ना है 128 रुपीज़ का, और ये जो बुश है वो है 77 रुपीज़ का। तो जिस किसी को भी लेना है वो लोग को मैंने प्राइस बता दिया है, बट ये प्राइस जो है ना वो फ्लक्चुएट होता है। तो फ़िलहाल अभी ये जब फिट हो जाएगा तो मैं आपको आगे का बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल जो बुश था और जो बेरिंग है वो लग चुका है। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे ग्रेसिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जिस किसी को भी ये काम कराना है तो आप अच्छे से ग्रेसिंग करवा लीजिएगा, और उसके बाद जो बुश रहेगा उसको अंदर डाल के फिर
वो बाइक में फिट होगा। तो फिलहाल यहाँ पे बुशिंग हो रहा है और भाई साहब यहाँ पे बीच में आते हुए चाय के साथ तो भाई अभी कितना टाइम लगेगा अपने हिसाब से? बस 10 मिनट। 10 मिनट ना। तो भाई अपना कैची बुश बैठ गया? हाँ हो गया, टॉपअप भी लग गया है। लग गया ना। तो ये दोनों प्रोसेस बहुत फटाफट कर दिया भाई ने। मेरे को लग रहा है भाई को कहीं जाने का है भाई। तुमको किधर? बहुत जरूरी काम है भाई। लेट हो रहा है भाई को, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो भाई पर खाई में ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, काम थोड़ा बराबर कर देना भाई। भाई ऐसा बोलोगे तो फिर करूँगा ही नहीं। नहीं मस्ती कर रहा हूँ मैं। तो भाई है, मगर इसका मतलब ये नहीं खराब काम कर दो फिर वापस से मेरे को आके। नहीं बराबर। तो ये कवर लगा रहे हैं हम लोग जो चेन के ऊपर का रहता है। तो बहुत काम की चीज़ है ये और हमेशा से वो रहना चाहिए। तो मेरी गाड़ी में ना मोस्टली मैं आप लोगों को बता दूं और आप भाई को भी पूछ सकते हो, सब चीज़ें स्टॉक है कि नहीं। आफ्टर मार्केट वाला काम मैंने बहुत कम किया है, बिकॉज जितना ज़्यादा आप बाइक को स्टॉक रखोगे उतनी उसकी जो लाइफ टाइम जो रहता है ना, वैलिडिटी बोल सकते हैं, जो हर चीज़ की आती है। एक बार इंटरनेट का ख़त्म हो जाएगा 1 महीने में, पर भाई गाड़ी जितना अच्छे से रखोगे उतना ज़्यादा चलने वाला है। तो अभी ना अरमान भाई बताएंगे कि बेसिकली अपना जो टायर फिटिंग का रहता है वो कुछ पॉइंटर्स मेरे को बता रहे थे। तो ज़रा बताएंगे भाई, क्या बोल रहे थे तुम? जैसे कि मैं ये कस्टमर के लिए नहीं, ये मैकेनिक के लिए बोल रहा हूँ। बहुत सी गाड़ियों में इश्यू आया है। क्या होता है, मैकेनिक टायर खोलता है और फिर फिटिंग करने टाइम पे उससे गलत फिटिंग हो जाता है। उसका रीज़न है ये दोनों बुश। अच्छा। इसमें आप देख सकते हो, एक में सेंटर में लाइन है बराबर और एक में लाइन नहीं है। ठीक है। ये फर्स्ट आगे का लाइन मत ध्यान दीजिए, सेंटर में जरा जूम करके देखिए, ये सेंटर बराबर लाइन है। हाँ। इस लाइन को हमेशा डिस्क के साइड में लगाने का, डिस्क के साइड में लगाने का। लाइन वाला जो रहता है ना? लाइन वाला जो रहेगा वो डिस्क के साइड में लगाने का। मैं खास करके किनको बताना चाहता हूँ, अगर कोई पंक्चर वाला, कोई टायर वाला मेरा ये वीडियो सुन रहा है, देख रहा है, हाँ। तो उसके लिए हेल्प हो जाएगा। बहुत से लोग क्या होता है, मिस्टेक कर देते हैं, लेफ्ट राइट लगा के, फिर क्या होता है टायर घिसने लगता है, डिस्पैड खराब हो जाता है। बराबर। और प्लेट भी बैंड होता है। Correct। तो ये चीज़ के लिए हमेशा ध्यान रखना। 220 में ये माइनर से दिखने में दोनों सेम दिखेगा, बराबर 0.5 mm का फर्क है। उसकी वजह से डिस्पैड खराब होने लगता है, डिस्प्लेट भी खराब होता है। ओके। सो मिलते हैं, बाय बाय। नहीं बाय नहीं। तो मैं वापस से एक बार जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 2 डिस्टन आता है जो टायर के दोनों साइड लगता है। बट वो जो डिस्टन में एक डिफरेंस होता है। तो एक जो डिस्टन होता है जिसमें लाइन होता है बीच में, तो वो जो डिस्टन होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में लगता है, करेक्ट? हाँ, और डिस्क में साइड साइड में लगता है जिसमें लाइन होता है, और जो जिसमें लाइन नहीं होता है वो राइट हैंड साइड में लगता है। तो ये अच्छा इन्फॉर्मेशन है। तो जब कभी भी आप काम कराते हो तो ये चीज़ों पे ध्यान देना, तो इससे आपको पता चलेगा कि जो मैकेनिक काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है।